हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लाए हैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं इसे। आपका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 और डी है 2 अक्टूबर 1950। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है अपना संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का जो चित्र है वह किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है, ए माइकल एंजेलो, बी है लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है सी राफेल ने, डी पिकासो ने। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची ने आपका मोनालिसा का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ समझौते में जुड़े हैं? पंचशील सिद्धांत जो है किस देश के समझौते के साथ जुड़े हुए हैं? तो वो है आपका चीन के साथ। भारत और चीन समझौते में पंचशील सिद्धांत लागू हुआ है। पंचशील सिद्धांत के से ही भारत और चीन में समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? ए है मांस उत्पादन, बी फूल उत्पादन, सी जो है प्याज उत्पादन, डी दूध उत्पादन। डी जो है दूध उत्पादन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है भास्कर, बी है रोहिणी, सी आर्यभट्ट या डी कल्पना। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो वाला हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह है। भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? ए राम प्रेमचंद, बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी महादेवी वर्मा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आनंद मठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? ए समय की, बी दूरी की, सी ऊर्जा, डी वेग की। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी दूरी की का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का मात्रक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी यमुना। तो वो हो जाएगा आपका गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और वहीं अगर बात की जाए विश्व की सबसे लंबी नदी जो है तो वो है नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? ए है भारत और चीन, बी भारत और पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, डी है चीन और नेपाल के बीच में। तो वो है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए है थायराइड ग्रंथि, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो वो हो जाएगा आपका यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग, डी विलियम बेंटिक। तो इसका आपका राइट आंसर
वारेन हेस्टिंग होगा। वारेन हेस्टिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी जयशंकर प्रसाद, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी हरिवंश राय बच्चन। डी जो है हरिवंश राय बच्चन, तो वो होगा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे गीतांजलि के रचयिता थे। गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए है नेहरू को, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार पटेल, या डी भगत सिंह को। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ए है रेटिनॉल, बी एस्कॉर्बिक, सी कैल्सिफेरॉल, डी टोकोफेरॉल। तो वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध जो था कब हुआ? ए है 1757, या बी 1857, सी 1764, डी 1748। तो वो हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संग्रहालय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है पेरिस, सी जिनेवा, या डी वाशिंगटन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जिनेवा में। जिनेवा में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ए है घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी कछुआ, या डी मगरमच्छ। आपका इसका राइट आंसर बी वाला होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए दुग्ध उत्पादन, बी चावल, या सी मछली से, या डी रेशम से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से आपका जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 या 1947, सी 1920, या डी 1950 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है 20वां पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 जून, बी 21 मार्च, सी 22 अप्रैल, या डी 1 मई। तो वो होगा आपका राइट आंसर 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए है शुक्र ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह। तो वो हो जाएगा आपका सी वाला मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपके ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी होमी भाभा, या डी सी वी रमन। तो इसका आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए है कबीर, बी तुलसी, सी सूर, या डी मीरा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी तुलसी। बी तुलसीदास जो हैं तुलसीदास जी जो हैं रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है 24 भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4 सदन। आपका इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा
बी वाला आपका राइट आंसर होगा कि भारतीय संसद में 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न है चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 जो है किस वर्ष लॉन्च हुआ? ए है 2021, बी 2022, सी 2023 या डी 2024। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चंद्रयान 3 जो है 2023 ईस्वी में 2023 में लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये है 1927, बी 1928, सी 1930 या डी 1935 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो था भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए है हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी या डी कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो आप सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर होगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ए है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल या डी जो है आयन मंडल में। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है जनगण मन किसने लिखा है? जनगण मन अपना राष्ट्रगान किसने लिखा है? ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी इकबाल या डी प्रेमचंद। तो वो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आपका राइट आंसर सी वाला होगा, राजस्थान। सी जो है आपका राइट होगा। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ए है 1930 में, बी 1942, सी 1947 या डी 1919 में। तो आपका राइट आंसर 1942 में। 1942 में आपका राइट आंसर बी वाला होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ए है बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर या डी झील में। तो आपका इसका राइट आंसर बी वाला होगा, अरब सागर में। अरब सागर में जो है नर्मदा नदी गिरती है। अगला प्रश्न है 34 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नेहरू, सी सरदार पटेल या डी अम्बेडकर साहब। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ए है न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी स्टीफन हॉकिंग या डी गैलीलियो ने। तो इसका राइट आंसर बी वाला होगा, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने जो है ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है 36 भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? ए है 324, बी 356, सी 370 या डी 368 में। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, 324 अनुच्छेद के अंतर्गत है। भारत में चुनाव आयोग जो है 324 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? ए है लेनिन, बी मार्क्स, सी रूसो या डी जो है प्लेटो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
बी मार्क्स ने लिखा है। दास कैपिटल के लेखक मार्क्स हैं। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी लिथियम या सी एल्यूमिनियम या डी मैग्नीशियम। तो इसका आपका राइट आंसर बी वाला होगा, लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वह 1919 में 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ए पोखरण में, बी श्रीहरिकोटा, सी कल्पक्कम या डी तारापुर में। तो वो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, पोखरण में। पोखरण में सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है 41, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ए है मछली उत्पादन, बी दूध से, सी तेल से, डी कपास से। तो वो होगा आपका मछली उत्पादन से। आपका ऑप्शन ए वाला राइट होगा। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो हैं 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है भारत रत्न किस शिक्षा क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न किस शिक्षा क्षेत्र में दिया जाता है? तो ए है केवल खेल में, बी केवल राजनीति में, या सी किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, या डी केवल साहित्य के क्षेत्र में। तो वो हो जाएगा आपका किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर हमें भारत रत्न मिल सकता है। भारत में जो है भारत रत्न अगर किसी भी क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट योगदान, अच्छा योगदान दे दिया तो आपको भारत रत्न मिल सकता है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए वेद से, बी उपनिषद, सी रामायण या डी गीता से। तो इसका आपका राइट आंसर बी वाला होगा, उपनिषद से। उपनिषद से जो है हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला के लेखक कौन है? ए है प्रेमचंद, बी टैगोर, सी निराला। तो इसका आपका राइट आंसर टैगोर हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। टैगोर ने काबुलीवाला लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बी 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 21 जून, डी 1 जुलाई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा या डी गोदावरी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर। यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न 48 है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी या डी मंगल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बुध। बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या डी गैंडा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला बाघ। बी वाला जो है बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है 50 इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए चेन्नई, बी मुंबई या सी बेंगलुरु या डी हैदराबाद। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु जो है भारत इसरो का मुख्यालय है। तो ये रहे आपके 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो ज़रूर हमें कमेंट ज़रूर करें। और यदि किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।